नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पजल। नेक्स्ट पजल में क्या बोलकर रखा है, नेक्स्ट पजल में ये सब चीजें देकर रखी है। एक बार मैं ऊपर ऊपर से पढ़ लेता हूँ, ठीक है। 8 देकर रखा है, एन ओ नहीं देकर रखा है, पी क्यू आर एस टी यू वी नहीं देकर रखा है, डब्ल्यू देकर रखा है। ओके, फ्लैट ए एंड बी 4 स्टोरी बिल्डिंग 1 एंड 2 एंड 4 ये देकर रखा है। उसके बाद क्या और चीजें देकर रखी है, उसके बाद देकर रखी है सो बट नॉट नेसेसरीली फ्लैट ए इज इन द वेस्ट ऑफ फ्लैट बी, यानी कि ए ऐसा है और बी ऐसा है। ओके, अभी इनको क्या लग रहे हैं, अलग अलग फूल फल भी अच्छे लगते हैं। ओके, अभी यहाँ से अपना पजल होता है सॉल्व। तो ये पार्ट को आपने 30 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए, ठीक है, 30 सेकंड में हो जाना चाहिए वो पढ़ना। अभी जैसे मैंने भी पढ़ा तो मैंने भी काफी फास्ट पढ़ा, भले ही मैं आपको सिखा रहा हूँ तो भी मैंने फास्ट पढ़ा, इसका मतलब है आपको भी फास्ट पढ़ना है। द वन हु लाइक्स ऑरेंज, तो यहाँ पर क्या बोलकर रखा है, यहाँ पर बोलकर रखा है द वन हु लाइक्स ऑरेंज लिव्स टू द वेस्ट ऑफ द वन हु लाइक्स बनाना, बनाना इज इक्वल्स टू एस। सो एस इज इक्वल्स टू मैंने बनाना लिख दिया, बैन नहीं बनाना, बनाना लिख दिया मैंने। ओके, ये काम हो गया मैंने। और क्या लिखा है, ऑरेंज, ऑरेंज के बाजू में इज इक्वल्स टू एस देकर रखा है, और ऑरेंज इस साइड में है, इमीडिएट लेफ्ट में है किसके, एस के, मतलब इन दोनों का फ्लोर भी सेम है, और ये फर्स्ट, ये सेकंड फ्लैट पे और ये फर्स्ट फ्लैट पे, ये मुझे समझ में आ गया। देयर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन द वन हु लाइक्स ग्रेप्स एंड बनाना। सो ग्रेप्स और बनाना के बीच में, ग्रेप्स और बनाना के बीच में 2 लोग हैं, ग्रेप्स और बनाना के बीच में 2 लोग हैं। द वन हु लाइक्स ग्रेप्स लिव्स इन फ्लैट बी, जिसको ग्रेप्स पसंद है, जिसको ग्रेप्स पसंद है वो फ्लैट बी में रह रहा है, यानी कि बी में रह रहा है। ओके, ये भी मुझे समझ में आ गया। पी लिव्स जस्ट अबाउट टी, पी लिव्स जस्ट अबाउट टी। ओके, और पी लिव्स इन द सेम फ्लैट इज इक्वल्स टू फ्लैट डाल देता हूं मैं, फ्लोर नहीं डाला है मैंने, वहां पर फ्लैट डाल कर रखा है। ओके, द वन हु लाइक्स गुआवा लिव्स 2 फ्लोर्स अबाउ द वन हु लाइक्स पपाया। गुआवा वाला, गुआवा वाला रुक जाओ, द वन हु लाइक्स गुआवा लिव्स 2 फ्लोर्स अबाउ द वन हु लाइक्स पपाया, यानी कि एक छोड़कर ये पपया, पपॉय द सेलर मैन आपको याद होगा, एंड बोथ आर लिविंग इन द सेम फ्लैट पी, यानी कि गुआवा इज इक्वल्स टू पापाया इज इक्वल्स टू फ्लैट पी, फ्लैट पी। ओके, फ्लैट पी एज सेम एज फ्लैट पी, यानी कि पी के सेम फ्लैट में रह रहे। ओके, दोज हु लाइक मैंगो एंड पपाया लिव ऑन द सेम फ्लोर, मैंगो इज इक्वल्स टू पापाया, मैंगो इज इक्वल्स टू पपाया फ्लोर, ये भी लिख लिया मैंने। पहले मुझे मालूम है कि जब मैं स्टार्ट करता था ना ये पजल को, तो मैंने ऐसे क्लूज नहीं लिखता था पहले स्टार्टिंग में। तो जब मैं स्टार्टिंग में ऐसे क्लूज नहीं लिखता था ना, तो मालूम नहीं यार, बहुत हार्ड लगता था चीज़ें ना, पहले बहुत हार्ड लगती थी। बट अभी मालूम नहीं, अभी पहले के कंपैरिजन में बहुत ईजी होने लगी है चीज़ें। मालूम नहीं, आपको सिखा रहा हूँ उसके वजह से है कि मालूम नहीं, अलग ही नेमिंग कन्वेंशन और अच्छे नेमिंग कन्वेंशन डेवलप हो गए मेरे भी। ओनली 1 फ्लोर, अगर आज की तारीख में मैं एग्जाम देने जाऊँ तो पहले से बेटर पर्सन रहूँगा। ये अलग कोई भी एग्जाम हो गई तो कोई भी एग्जाम हो गई, भले ये हो जाए, ये हो जाए, या फिर ये हो जाए, तो पहले का कंपैरिजन में काफ़ी बेटर रहूँगा मैं अभी। ओनली 1 फ्लोर इज बिटवीन एन एंड यू, क्योंकि क्या होता है जब आप खुद पढ़ रहे हो तो इतना आप नहीं सोचते हो, बट जब आप पढ़ा रहे हो देन यू गो ऑन टू अ डिफरेंट थिंग, या फिर एक डिफरेंट लेवल पर जाते हो। ठीक है, ओनली 1 फ्लोर इज बिटवीन एन एंड यू, ओनली 1 फ्लोर इज बिटवीन एन एंड यू, ये भी मालूम लिखा। यू हु लाइक्स पपाया, यानी कि यू को लगता है पपाया। ये देखो, ये वाला क्लू ऑलमोस्ट रिलेटेबल है। बोथ डब्ल्यू एंड क्यू लिव्स इन द सेम फ्लैट बट नन ऑफ देम लाइक्स वाटरमेलन। सो सबसे पहले डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्यू इज इक्वल्स टू फ्लैट लिख देता हूं मैं। उसके अलावा क्या बोलकर रखा है, डब्ल्यू कॉमा क्यू नॉट इक्वल टू वाटरमेलन, ये वाटरमेलन लिख लिया मैंने। ओके, क्यू डज नॉट लिव ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर, क्यू लिव्स ऑन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर। ठीक है, और कितने लोग हैं यहाँ पे एक बात बता दो आप, 8 लोग हैं, यानी कि 4 फ्लोर है, और पहला है ए और दूसरा है बी। देखो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम ये पजल को करेंगे अच्छे से सॉल्व। ठीक है, पजल को अच्छे से सॉल्व करते हैं अपन। मैं एक बार क्या कर देता हूँ, रिकॉर्डिंग अपनी चेक कर लेता हूँ, रिकॉर्डिंग शुरू है क्या, 1 मिनट एक बार, और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो अभी यहाँ पर क्या बनाना है हमको, 4 3 2 1 बनाना है, 4 3 2 1, ये अपना कॉमन पैटर्न है। और ये तो लाइन हो गई, 1 मिनट, ऐसा तो लाइन हमने बना ली है ऐसे। ओके, ये हो गई हमारी लाइन हो गई।
उसके अलावा क्या बोल कर रखा है, एक P बोल कर रखा है और एक Q बोल कर रखा है फ्लैट में, एक P और Q बोल कर रखा है कि A और B बोल कर रखा है। सो हमारे यहाँ पर फ्लैट में A और B बोल कर रखा है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर A लिख देंगे, यहाँ पर B लिख देंगे, A लिखेंगे, B लिखेंगे, A लिखेंगे, B लिखेंगे। अगर देखते हैं लास्ट वाली कंडीशन अगर काम में आई तो मुझे फिर ये एक तो छोटा करके कुछ तो भी डिलीट विलीट करना पड़ेगा यार, मुझे भी नहीं क्या, तो देखना पड़ेगा, वो तब की तब बात है। वर्ट 1 मिनट, ऐसा हो गया। चलो, तो यहाँ पर क्या बोलकर रखा है, एस बोलकर रखा है बनाना, एस के इमीडिएट लेफ्ट में है ऑरेंज, ठीक है, एस के इमीडिएट लेफ्ट में ऑरेंज है, दोनों सेम फ्लोर पर है, और बनाना टू ग्रेप्स बोलकर रखा है। जब यहाँ पर 4 ही फ्लैट्स है और यहाँ पर 2 की गैप है, यानी कि ग्रेप्स और बनाना यहाँ पर आ सकते हैं, बट अपने को मालूम है कि एस ऑरेंज यहीं पर ही रहेगा, तो एस मैंने यहाँ पर डाल दिया और ऑरेंज मैंने यहाँ पर डाल दिया, और एस क्या है, बनाना है अपना। सो बनाना एस, और मैं क्या करूंगा, वर्ड्स को सर्कल कर दूंगा ताकि इजीली आइडेंटिफाइबल हो। या फिर एस और बनाना कहाँ पर आ सकता है, ऑरेंज एस बनाना, ये बराबर आपको समझा। ग्रेप्स टू बनाना, यानी कि एक ग्रेप्स यहाँ पर आ सकता है या फिर ग्रेप्स यहाँ पर, ग्रेप्स यहाँ पे, ग्रेप्स यहाँ पे, बट क्या बोलकर रखा है, ग्रेप्स इज इक्वल्स टू बनाना, यानी कि यहाँ पर अगर मैं ग्रेप्स को डालना यहीं पर पड़ेगा या फिर ग्रेप्स को यहाँ पर डालना पड़ेगा। ये 2 कंडीशन, यानी कि ये हो गई, ये हो गई, ओके। अभी P ग्रेटर देन जस्ट T बोला है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। P लिव्स जस्ट अबाउट T इन सेम फ्लैट, सेम फ्लैट में P और T रह रहे हैं, ओके, वो भी छोड़ दो। अभी आप देखो गुआवा 1P है, गुआवा 1P, गुआवा 1P यहाँ पर आ सकता है क्या, पॉसिबल ही नहीं है, तो गुआवा 1P यहीं पर ही आएगा। तो गुआवा 1P वो तो छोड़ दो, बट दोनों फ्लैट P में ही है। चलो, कम से कम ये बात अच्छी हो गई, नहीं तो मैं अभी कुछ भलता ही देखने वाला था। तो गुआवा 1 मैंने पपाया यहाँ पर लिया, बट पपाया के साथ तो मैंगो है ना, तो ये नहीं कर सकता ना, तो यहाँ पर मुझे गुआवा लेना पड़ेगा, यहाँ पर पपाया और पपाया के साथ मैंगो डाल देता हूँ, तो ये पॉसिबल है, ठीक है, ये वाला पॉसिबल है। अभी एक बात बताओ आप मुझे, गुआवा 1 पपाया ये मैंने P में डाल दिया, और ये फ्लैट P भी गुआवा और पपाया वाला ही है, और P के ऊपर जस्ट T है, यानी कि P यहाँ पर T P T P T ऐसा ही कुछ आने वाला है, ठीक है, ये मुझे समझ गया। अभी एक बात बताओ आप, N1 U है और U पपाया है, अगर मैंने इसको U ले लिया तो फिर मैं P और T को कहाँ फिट करूंगा, यानी कि P और T यहाँ पर भी नहीं आ सकते, तो P और T को यहीं पर ही फिट करना पड़ेगा मुझे, और N1 U बोलकर रखा है तो N को यहाँ पर डाल देता हूं मैं, और N की कोई फ्लैट की कंडीशन नहीं देकर रखी थी ना, तो N1 U U1 पपाया, Q क्या है, 1 है या फिर 3 है, तो Q यहाँ पर भी डाल सकता हूँ मैं, Q यहाँ पर भी डाल सकता हूँ। अभी अपने पास 2 फल फूल बचे हैं, एक बचा है वाटरमेलन और एक बचा है एप्पल, ये PT को हटा दो, ये FT को भी हटा दो, W और Q का फ्लैट सेम है, तो यानी कि W और Q यहीं पर ही आने वाले हैं। तो एक बात, अगर W और Q यहाँ पर आने वाले हैं तो अपने पास फ्लैट कौन से बचे हैं मुझे देखने दो एक बार, NP Q RST UV UW, NP Q W R NRW ही बचे, ये 3 ही फ्लैट, तो अगर QW यहाँ पर है तो R यहाँ पर हो जाएगा। अभी एक बात बताओ मुझे, W और Q वाटरमेलन नहीं है, W और Q यहीं पर ही आने वाले हैं, तो वाटरमेलन तो मैं यहाँ पर डालने से रहा, तो वाटरमेलन मुझे यहाँ पर डालना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे एप्पल डालना पड़ेगा, ठीक है। W और Q क्या बोलकर रखा है, फर्स्ट या फिर थर्ड, यानी कि मैं Q को थर्ड पोजीशन पर डालूंगा ना, और यहाँ पर W को, तो एकदम ये अपना पजल फिट हो गया। एकदम सिंपल नहीं था, थोड़ा सा हार्ड था और थोड़ा सा न्यू काइंड का था। ये क्वेश्चन पेपर में आया तो ये आपको सॉल्व करना है, और ऐसे टाइप के क्वेश्चन आए भी है क्या एग्जाम हॉल में, प्रीवियस ईयर पेपर में आए भी है, ओके। सो प्रीवियस ईयर पेपर में आ गए थे, इसीलिए ना इसको आपको सॉल्व कर लेना चाहिए था, ठीक है, अच्छे से। चलो, अच्छा बता दिया ना, चलो वही बात हो गई। चलो, अभी आप क्या कर लो, ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लो, क्योंकि यार ये क्वेश्चन को मैं भी सॉल्व कर सकता हूँ, बट करो ना यार, आप भी थोड़ी सी मेहनत डालो, अच्छा होगा, ठीक है। मैं क्या कर देता हूँ, एक बार अपने ये इसके लेक्चर्स चेक कर लेता हूँ। अभी यहाँ पर क्या बोलकर रखा है, अभी अपन देखेंगे अपना, नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पजल। नेक्स्ट पजल में क्या देकर रखा है, 12 पर्सन है A to L लिविंग ऑन 6th फ्लोर बिल्डिंग, 2 फ्लैट P and Q, P is west of Q, the flat P
इमीडिएटली अबाउ ये बोल कर रखा है, ये सब टाइम पास बातें थी, यहाँ तक के टाइम पास बातें थी। ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउ इज नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, हटाओ इसको। एच लिव्स 3 फ्लोर्स अबाउ एल, यहाँ से काम की चीज़ शुरू होती है, ठीक है। 1 मिनट, चलो अभी अपन क्या करेंगे, अगले पेज पर जाएंगे। एच लिव्स 3 फ्लोर्स अबाउ है, एच लिव्स 1 2 3 एल, एच लिव्स 3 फ्लोर्स अबाउ एल, एल लिव्स नॉर्थ ईस्ट ऑफ ई, एल लिव्स नॉर्थ ईस्ट ऑफ ई। एक बात बताओ, नॉर्थ ईस्ट में यानी कि क्या होता है, ये होता है, यानी कि एल लिव्स नॉर्थ ईस्ट ऑफ ई, ये आपने मान लिया क्या मेरी बात, एल लिव्स नॉर्थ ईस्ट ऑफ ई, ये बात आपने सोच ली। ई एंड एच आर लिविंग इन द सेम फ्लैट, ई एंड एच आर लिविंग इन द सेम फ्लैट, यहाँ पर आप क्या कर लो, फ्लैट डाल दो, ओके। ये भी आप मान, द नंबर ऑफ फ्लोर्स अबाउ एच इज सेम एज बिलो आर, द नंबर ऑफ फ्लोर्स अबाउ एच इज सेम एज बिलो आर, एच इज कॉम्प्लीमेंट टू आर। J lives 2 floors above the one who lives immediately below B. J lives 2 floors above the one who lives immediately below B. ये डाल दिया। J and B are living in the same flat. J is equals to B is equals to flat. ये भी मैंने मान लिया, okay. But not in the same flat as I. But not in the same flat as I. But J is equals to B not equal to I. ये भी मैंने डाल दिया। J lives on an even numbered floor above L. J lives on an even numbered floor, even numbered floor कौन से 2 4 6, but J lives above L, ये भी मैंने मान लिया। I and B are not adjacent to floor, I and B are not adjacent to each other. The number of floors between B and L is same as F and K. Number of floors between B to L is same as L to K. That is also I have learned. K lives 3 floors below the one who lives immediately below B. B के बिलो में जो है उसके 1 2 और 3 के, ओके, के है। नीदर आई नॉर के लिव्स इन द सेम फ्लैट, नीदर आई नॉर के, नीदर आई नॉर के लिव्स इन द सेम फ्लैट, नीदर आई नॉर के इज इक्वल्स टू फ्लैट। ये फ्लैट डालना जरूरी है, देखो फ्लोर सेम हो सकता है बट फ्लैट गलत है। ये देखो यहाँ पर भी जे बी आई के और जे आई, ये आप ध्यान में रखना थोड़ा सा। C lives 2 floors above the one who lives northwest of D. C lives 2 floors below the one. C lives 2 floors above the one. यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, ठीक है। 1 मिनट। अच्छा, C lives above the one, 2 floors above the one who lives north west of K, यानी कि नॉर्थ में वेस्ट में, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट में किसके, नॉर्थ वेस्ट ऑफ डी, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट ऑफ डी। नीदर ए नॉर जी लिव्स ऑन द सेम फ्लोर, ए नॉट इक्वल टू जी इन केस ऑफ फ्लोर्स, ये मैंने मान लिया बात। फ्लैट सेम हो सकता है, ठीक है। ए नीदर लिव्स साउथ नॉर नॉर्थ ईस्ट ऑफ जी, ए नीदर लिव्स नॉर्थ, ए नॉट इक्वल टू नॉर्थ, यार ए नॉट इक्वल टू नॉर्थ, ए नॉट इक्वल टू साउथ नॉर नॉर्थ ईस्ट ऑफ जी। ये ऐसा ही लिख सकते हैं ये क्लू को, इस क्लू का और बड़ा एक्सप्लेनेशन नहीं बनता है, ठीक है। चलो अभी इसके बाद क्या बोल कर रखा है, इसके बाद और चीजें बोल कर रखी है कि जी लिव्स इन द सेम फ्लैट एज आई, जी लिव्स इन द सेम फ्लैट एज आई। तो ये फ्लैट की बात हो गई। देखो जी और आई सेम है, आई और जे अलग अलग है, ओके। और यहाँ पर और क्या बोल कर रखा है, आई और के भी अलग अलग है, यानी कि जी और आई सेम है, नॉट इक्वल टू के नॉट इक्वल टू जे बी, यानी कि इक्वल हो गया। ये रुक जाओ, दोस्त का दोस्त दुश्मन होता है, ये बात तो आपको मालूम है ना। तो दोस्त का दोस्त दुश्मन होता है, यानी कि ये दो दोस्त है, ये दो दोस्त है और ये दो आपस में है दुश्मन। यार जेबी से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेंगी बाबा, ठीक है। चलो जी लिव्स ऑन द सेम फ्लैट एज आई। अभी ये पूरी अपनी कंडीशन बन गई। अभी अपने को 6 लोगों की ताकत एक इसमें लानी है, एक बिल्डिंग में लानी है, ठीक है। तो अभी अपन क्या करेंगे, 6 लोगों की ताकत को एक बिल्डिंग में लाने की कोशिश करेंगे। तो अभी अगर मैं यहाँ पर 6 लिख दूँ और यहाँ पर 5 लिख दूँ, यहाँ पर 4 3 लिख दो और यहाँ पर 2 1 लिख दो, तो आपको कोई तकलीफ होगी क्या? नहीं ना, आपको होनी भी नहीं चाहिए तकलीफ। सर जल्दी जल्दी लिखो बोलना आप, ऐसा बोला आप, ठीक है। यहाँ पर हो गया, ये अपना काम हो गया, उसके अलावा ये वाला काम हो गया अपना। तो यहाँ पर मुझे सिर्फ नाम ही तो लिखने हैं ना। तो ये हो गया, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं फालतू ये टाइम पास कर रहा हूँ। आपको सिर्फ 3 लाइन बनानी है, एक ये वाली लाइन बनानी है, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन। ये लास्ट लाइन तो बनाने की भी ज़रूरत नहीं है बोलना, तो भी 4 कंडीशन के लिए
ले लेनी चाहिए। ठीक है, चलो अभी यहाँ पर देखो आपको क्या करना है। सबसे बड़ी चीज कौन सी है यहाँ पे? सबसे बड़ी चीज एच और एल से भी स्टार्ट कर सकते हैं अपन, एच और एल से, बट यहाँ पर सबसे बड़ी चीज मुझे ये लग रही है, जे ग्रेटर देन बी। दो बंदे हो गए, बी के नीचे एक बंदा, तीन, तीन के नीचे एक चार, चार के नीचे एक पांच, पांच के नीचे एक छह, यानी कि ये छह लोगों को मैं पूरे के पूरे पजल में ही फिट कर दूंगा। बराबर है। अभी आप बताओ जे और बी की लोकेशन आपको मालूम है क्या? जे और बी की लोकेशन आपको मालूम है क्या? मुझे बस इतना मालूम है कि ई की लोकेशन पी है और एल की लोकेशन मतलब फ्लैट है क्यू। ये ई का पी है, एल का क्यू है, उसके अलावा डी का क्यू है और इसका कुछ तो भी है, वो छोड़ दो आप। तो आप इतना मत सोचो, कम से कम ई और एच सेम फ्लैट में है, ये भी मुझे दिख रहा है, यानी कि ई का भी एच का भी पी फ्लैट हो गया, यानी कि एच का भी पी वाला फ्लैट हो गया। तो ठीक है, चलो देखते हैं ना। बट जे और बी का फ्लैट सेम है, जे और बी का फ्लैट सेम है, और उसके बाद के का फ्लैट भी सेम है। अरे वाह, जे बी और के का तीनों का फ्लैट सेम है। आई नॉट इक्वल टू के, जे इक्वल्स टू बी बोल कर रखा है ना, एक बार मुझे चेक करने दो। अच्छा हाँ ठीक है, तो अगर मैंने जे यहां पर डाला, बी यहां पर डाला, तो के यहां पर आएगा। तो जे मैंने यहां पर डाला, बी यहां पर, के यहां पे। अगर मैंने जे यहां पर डाला, बी यहां पर डाला, तो के यहां पर आएगा। ओके, तो ये कंडीशन तो अपनी पूरी की पूरी हो गई है सेटिस्फाइड। ये वाली कंडीशन नॉट रिक्वायर्ड वाली थी। ठीक है, ये वाली कंडीशन नॉट रिक्वायर्ड वाली थी। देखो, जब आप मुझे सुन रहे हो तो कुछ फायदा होना चाहिए ना आपका, तो ये फायदा वाली बात है क्या कि जे वाली यहाँ पर, क्योंकि कभी कभी क्लूज में आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्लू वाज नॉट रिक्वायर्ड, तो उसमें ये वाली चीज आती है। ठीक है, जे इज ग्रेटर देन एल, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, बट इससे हमको ये मालूम पड़ रहेगा कि एल यहाँ पर तो है नहीं, तो ये भी हटा दो आप, इसकी भी जरूरत नहीं है। एच डैश डैश एल, और एल इज, एल क्यू में है और एच कहाँ पर है? एच पी में, तो एल क्यू में है, एच पी में है। तो अगर मैंने एच को यहां पर डाल दिया तो एक दो एल यहां पर आ जाएगा, और एल के नीचे ई यहां पर और ई यहां पर आ सकता है, दो जगह आ सकता है ई। उसके अलावा क्या बोलकर रखा है, और मुझे और थोड़ा सोचने दो। डी की पोजीशन तो इस साइड में है, तो वो तो छोड़ ही दो, वो बाद में करूंगा मैं। एच इज कॉम्प्लीमेंटेड टू आई, तो एच इज कॉम्प्लीमेंटेड टू आई यहां पर मैं लिख सकता हूं, और एल की पोजीशन और ई की पोजीशन ऐसे है, तो ये मैंने डाल दी। अगर जे बी और के यहाँ पर है तो एच को मैंने यहाँ पर डाल नहीं सकता, तो एच को मुझे यहाँ पर डालना पड़ेगा। एक दो एल यहाँ पर डाला, तो फिर मैं ई क्या ग्राउंड फ्लोर पर डालूंगा? इसका मतलब है वो वाली कंडीशन अपनी वैसे ही गलत हो रही है, तो इस कंडीशन को हटाओ और इसी कंडीशन का एक डुप्लीकेट बनाओ। ठीक है, इसी कंडीशन का एक डुप्लीकेट बना लूंगा मैं, एच जे बी आई एम एस। ओके, ये हो गया। एच को मैं अभी नहीं लिख रहा हूं, ई को भी मैं अभी मत लिखो, के को लिख दो कम से कम। ठीक है, अभी अगर एच यहां पर माना तो एल मैंने यहां पर माना। अभी एच और नीचे भी आ सकता है क्या? एक बात मैं सुना दूं आपको, तो एच को अभी मैं क्या करता हूं, नीचे वाले पोजीशन पर। अगर एच मैंने यहां पर लिखा तो आई की पोजीशन क्या हो गई, उसका ये हो गया आई, और उसके बाद एच 1 2 एल यहां पर आ गया, और एल के नॉर्थ साउथ, इसमें साउथ वेस्ट में ई है, तो ये एक कंडीशन हो गई मेरी। यानी कि इस कंडीशन का उपयोग मैं और नहीं ले सकता, बिकॉज के यहाँ पर है। अगर एच में यहाँ पर ला लिया तो एल के जगह लाना पड़ेगा, यानी कि ये कंडीशन अपनी हो गई है रद्द, ये भी कंडीशन अपनी हो गई है रद्द। अभी जे इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू फ्लैट बोल कर रखा है, जे इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू फ्लैट बोल कर रखा है, ये तो मैंने हटा ही दिया है, ये भी हटा दिया, क्योंकि यहाँ पर मैंने कंबाइन में लिखा है। आई के आजू बाजू बी नहीं है, आई के आजू बाजू बी नहीं है, आई के आजू बाजू बी नहीं है, ये हटा दिया। बी टू एल और एल टू के, बी से लेकर एल कितना, दो लोग हैं, सो एल, अरे यार, बी से लेकर एल और एफ से लेकर के, ये एफ चाहिए था, ये एफ टू के, बी टू एल और एफ टू के, बी टू एल और एफ टू के, यानी कि एक दो एफ यहाँ पर आएगा या फिर एफ यहाँ पर आएगा। देख लो, बी एल 1 पोजीशन है तो एफ 1 के यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर दो जगह आ रही है एफ एफ, और एफ के जगह कुछ देकर नहीं रखा है कि एफ क्या है क्या नहीं, मैं ढूंढ रहा हूँ। एच कॉम्प्लीमेंट टू आई तो मैंने हटा दिया, ई इक्वल्स टू एच ये भी हटा दिया, ये भी हटा दो। ठीक है, यानी कि वो क्लूज पर ध्यान नहीं जाता। और यहाँ पर अगर मैंने एफ डाला तो मैं क्या करता हूँ, एक और कंडीशन बना देता हूँ जिसमें ऐसा दिया हो।
ठीक है, ये 3 कंडीशन बन गई, इसको भी मैंने काट लिया। आई और के फ्लैट अलग अलग है, आई और के फ्लैट अलग अलग है, आई और के फ्लैट अलग अलग है, तो हर जगह मुझे अलग अलग ही दिख रहे हैं, आई और के, आई और के, आई और के। तो आई और के फ्लैट अलग अलग है, जी आई के जे बी, जी एंड आई, यहाँ पर जी दोनों में से एक जगह होगा, जी और आई दोनों में से जी यहाँ पर ही होना चाहिए। ओके, वो मैं बाद में देख लूंगा। ए और जी के फ्लोर अलग अलग है, इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, और ए नॉर्थ नहीं है जे के। तो अभी क्या करते हैं, अभी अपन ये वाली कंडीशन को डालकर देखते हैं। सी के बाद दो खाली के नीचे में ऐसा में डी है, यानी कि सी देखते हैं कहां पर। अगर मैंने सी को यहां पर डाल दिया तो 1 2 ये बंदा हो गया दूसरा वाला, इसके इस साइड में डी है, यानी कि अगर मैंने सी को यहां पर डाला तो 2 बंदे में डी, और यहां पर आएगा जी, और यहां पर आएगा बचा हुआ। देखो अगर मैंने सी यहां पर डाला तो 1 2 आ जाएगा और डी यहां पर आ जाएगा, तो यही एक पॉसिबिलिटी कंडीशन है। सी यहाँ पर 1 2 और डी यहाँ पर, सी यहाँ पे 1 2 डी यहाँ पे, ये मैंने डाल दिया। अभी क्या बोलकर रखा है, जी, और यहाँ पर बचा है ए, अपना ए ही बचा है ना। अभी यहाँ पर आ जाएगा जी, यहाँ पर आ जाएगा ए, यहाँ पर आ जाएगा, क्या बोलकर रखा है, कम से कम ए और जी अलग अलग फ्लोर पे है, वो तो मुझे समझ गया। तो ये वाली कंडीशन हो गई अपनी गलत, यानी कि ये वाली कंडीशन हो गई गलत। ए और जी अलग अलग फ्लोर पे, ए और जी अलग अलग फ्लोर पे, यहाँ पर हो गया। अगर ए को मैं साउथ में तो डाल नहीं सकता, तो ए को मैं डालूंगा नॉर्थ में, नॉर्थ ऑफ जी। ए है यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में है जी के, यानी कि ए इज नॉर्थ ईस्ट ऑफ जी, यानी कि ये भी कंडीशन हो गई है गलत, और ये कंडीशन हो गई अपनी राइट, यानी कि दिस इज आवर फाइनल कंडीशन एंड दिस इज द बेस्ट कंडीशन। तो इस कंडीशन को मेमोराइज कर लो, और इसके बेसिस पर जितने भी क्वेश्चन थे, अभी जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, इन सबको कर लो आप सॉल्व, जल्दी जल्दी कर लो यार, टाइम नहीं है मेरे पास, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी करो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कुछ मतलब नहीं है, ये है फाइनल कंडीशन। अगर बाई चांस मैच नहीं हो रही हो तो मैच कर देना, ठीक है। अभी आपको मैंने बेस सिखा दिया है, तो नाउ वी विल सॉल्व दिस पजल ओनली फॉर क्लूज। दिस इज अ नोट दैट दिस काइंड ऑफ पजल शुड नॉट बी सॉल्व इन द एग्जाम। सी, मेरा काम देखो, 2 मिनट, मेरा काम सिर्फ इतना नहीं है कि आपको सिर्फ पास कराना है, मुझे आपको फेलियर से भी बचाना है, ठीक है। तो मेरा सिर्फ काम पास कराना नहीं है, आपको फेल होते होते भी बचाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको एक पॉट होल दिखे और आप उसमें चले जाओ। मैं वही आपको सेव करने की कोशिश कर रहा हूं कि यार ऐसा कुछ भी गड्ढा आ जाए तो आप उस पर डूबो ना, ठीक है। और जो मैं सजेशन दे रहा हूं ना, तो उसको मान लिया करो, बिकॉज क्या होता है कि आपसे ज्यादा मैं सोचता हूं ये एग्जाम के बारे में, बिकॉज ये मैंने एग्जाम देकर रखे, वो तो एक अलग ही पार्ट है, बट सिंस मैं आपको टीच कर रहा हूं तो मुझे एक बात हमेशा ध्यान में रखती है कि कम से कम मैं आपको गलत गाइडेंस ना करूं, कभी भी नहीं। तो जब तक के मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि आपको गलत गाइडेंस कभी नहीं मिलनी चाहिए, तो मैं आपसे बहुत 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 ज्यादा सोच रहा हूं, बिकॉज 24/7 मैं यही सोचते रहता हूं। भले ही आप प्रिपरेशन हो सकता है कोई 4 से लेकर 10 घंटे करते रहो, बट सिंस ये मेरा काम ही है तो इसलिए मैं अराउंड 24/7 में इसी के बारे में सोचता हूँ। काफी कम टाइम रहेगा कि मैं इसके बारे में नहीं सोचता हूँ। तो अभी इसीलिए जो मैं बोलूँ ना, तो उसको बिना कुछ ये करे या फिर बिना क्वेश्चन के थोड़ा सा है ना ट्रस्ट कर लेते जाओ, ठीक है। अगर कोई बात मेरे से डायरेक्टली आ रही है तो उसको मान कर चलो, ओके। चलो अभी यहाँ पर ये देखो, ये लेंथ रहती पजल की जिसको सॉल्व नहीं करना रहता, और ये यहाँ तक के पूरा का पूरा टाइम पास दिया है। तो अपनी रियल पजल है यहाँ से लेकर यहाँ तक के, और इसी पजल को करना रहता है अपने को सॉल्व, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, अभी अपन जाते हैं, अभी अपन क्या करते हैं, क्लूज लिखना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि क्लूज कैसे लिखना है अपने को, क्लूज कैसे लिखना चाहिए, उसके अलावा तो रिप्रेजेंट कैसे करना है एक बार मैं अच्छे से बता देता हूँ, क्योंकि जितना बड़ा पजल रहा उतना क्लूज लिखने में तकलीफ आती है और लंबे क्लूज रहते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या बोलकर रखा है, मैं सबसे पहला पढ़ता हूँ। 10 पर्सन देकर रखे 5 स्टोरी बिल्डिंग में, फ्लैट 1 इज वेस्ट ऑफ फ्लैट 2 देकर रखा है, इन सेम वे। ये सब 5 चीजें, स्यूजिन्स भी है, ओके। तो अभी क्या करते हैं, 2 फ्लोर्स आर देयर बिटवीन आर एंड द वन हु लाइक स्पेनिश फूड, आर 2 और ये क्या हो गया, स्पेनिश फूड, यानी कि स्पा लिख दिया मैंने। द पर्सन हु लाइक्स इटालियन फूड इमीडिएटली बिलो द वन हु लाइक स्पेनिश फूड, यानी कि इटालियन वाला जो है वो स्पेनिश के एकदम नीचे में है, ओके। आर लिव्स ऑन द सेम फ्लोर एज द वन हु लाइक्स थाई फूड, आर लिव्स ऑन द सेम फ्लोर एज द वन हु लिव्स थाई फ्लोर,
बट इन द डिफरेंट फ्लैट विद द वन हु लिव्स इटालियन। ये आर जो है वो इटालियन के अपोजिट में है। हाँ, आर जो है वो इटालियन के नॉट इक्वल में है, आर जो है वो इटालियन के नॉट इक्वल में है। ओके, ये भी बात मैंने लिख ली। उसके बाद क्या लिख कर रखा है, आर लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लैट, आर लिव्स ऑन अ 2 4 6 का फ्लैट, ये भी मैंने लिख लिया। आर नॉट इक्वल टू इटालियन में क्या बोलकर रखा है, ये जनरल है ना कि फ्लैट के बारे में बात की थी, यहाँ पर फ्लैट के बारे में बात की थी, तो देखो ऐसी चीजें भूलते हैं अपन, ठीक है। एस लिव्स इमीडिएटली बिलो जेड, एस लिव्स इमीडिएटली बिलो जेड बोलकर रखा है। एंड डज नॉट लाइक इंडियन फूड, यानी कि एस यार कौन है ये बंदा जिसको इंडियन फूड नहीं पसंद है, इसको यार मुझसे मिला हुआ एक आध दिन, मैं बताऊंगा इसको। जेड लिव्स इधर ऑन कोरियन या फिर कॉन्टिनेंटल, जेड लिव्स इधर ऑन कोरियन या फिर कॉन्टिनेंटल। ओके, एंड लिव्स ऑन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर, यानी कि जेड ही है जो ऑड नंबर्ड फ्लोर पे रह रहा है 135 पे। ओके, द नंबर ऑफ फ्लोर्स बिटवीन एस एंड द वन लिव्स एंड आर इज सेम एज द नंबर ऑफ फ्लोर्स अबाउ वी, यानी कि एस इज कॉम्प्लीमेंट टू वी, और वी लाइक्स चाइनीज फूड, वी लाइक्स चाइनीज फूड। द पर्सन हु लिव्स इमीडिएटली अबाउ आर्स फ्लैट, द पर्सन हु लिव्स इमीडिएटली अबाउ आर्स फ्लैट, इमीडिएटली अबाउट आर्ट फ्लैट्स लाइक इंडियन फूड, यानी कि ये इंडियन वाला बंदा है, ये अच्छा बंदा है, ठीक है। 3 floors are there between W and the one who likes continental food. 3 person lives between the one who likes W and continental food. Continental is not liked by T. Continental is not liked by T. Okay, ये हो गया। यार ये डायरेक्ट टेस्ट हो गई। Y lives immediately below the one who likes continental food. Y lives immediately below the one who likes continental food and immediately above the one who likes P. Immediately above the one who likes P. Both Q and T live in the same floor. Both Q and T lives in the same floor. Both Q and T lives in the same floor. But none of them likes Indian food. यानी कि दोनों को भी इंडियन फूड तो पसंद ही नहीं है। ओके, X neither likes Japanese और अमेरिकन, X नॉट इक्वल टू Japanese या फिर अमेरिकन, ये बात समझ में आ गई। द पर्सन हु लाइक्स जैपनीज फूड लिव्स इमीडिएटली बिलो द वन हु लाइक्स फ्रेंच फूड, यानी कि फ्रेंच वाला बंदा जो है वो जैपनीज के जस्ट नीचे, मतलब जैपनीज वाला फ्रेंच के नीचे है, ये भी मैंने बता दिया। और द पर्सन हु लाइक्स कॉन्टिनेंटल एंड एक्स लिव ऑन द सेम नंबर्ड फ्लैट, कॉन्टिनेंटल इज इक्वल्स टू एक्स फ्लैट। सो ऐसे लिखने पड़ते हैं क्लू, और इतना ही फास्ट लिखना पड़ता है। मैंने अभी भी आपको स्लो ही बताया है क्या, अभी इसको मानकर चलो कि ये इतने क्लूज आपके जस्ट 2 मिनट में हो जाने चाहिए। 2 मिनट से अगर ज्यादा लग रहे हैं यानी कि यू आर डूइंग सर्टनली एनीथिंग रॉन्ग, यानी कि 2 या फिर 2.5 मिनट। मुझे आज तक के जन्म में कोई भी क्लू लिखने में 2.5 मिनट से ऊपर नहीं लगे हैं, ठीक है। मैं प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं क्योंकि वो प्रैक्टिस वहां तक के जानी चाहिए। अभी हो सकता है आपको ज्यादा टाइम लगे, ऑब्वियस सी बात है यार, अपने तो प्रैक्टिस शुरू की है ना, तो ज्यादा टाइम लगना साहजिक है, एकदम नॉर्मल है। बट जब आप एक सर्टन लेवल तक के पहुंच जाओ, देखो 110 लाने के लिए अगर ये 3 मिनट या 2.5 मिनट 3 मिनट में भी हो रहा है तो भी आप 110 ला लोगे। 140 लाने के लिए ये पजल का क्लू आपका 2 मिनट में हो जाना चाहिए, 2 से 2.25 या फिर एट मैक्स 2.5 मिनट, ठीक है। ये पजल अपने को एग्जाम में कभी सॉल्व नहीं करना है, और ये क्वेश्चन तो मुझे फिर से पूछना मत। ओके, तो ये पजल का मैंने क्लू लिखकर दिखा दिया। इसी के साथ अपन ये वीडियो को एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। स्टे अहेड, स्टे सेफ।